आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं, क्योंकि खबर यह है कि इसराइल की तरफ से बड़े एयर स्ट्राइक किए गई है। यहाँ पे बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। जी हाँ, यहाँ पे फिर हमला शुरू हो गया है गाजा पर। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। बड़े हमले किए गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक भी है। लेकिन खबर यही आ रही है कि रफा बॉर्डर पर ये एयर स्ट्राइक की गई है और सीरीज ये की गई है। और यहाँ पे खबर तिल अबीब से जो जारी हुई है वो कुछ इस तरह है कि इजरायली वजीर आजम के दफ्तर ने तस्दीक की है कि इजरायली फौजियों पर गोलीबारी के बाद आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में हमास के ठिकानों पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हमास के ठिकानों पर, हालांकि अब तक ये नहीं पता चल सका कि हमास के ठिकाने कौन है, और पता था तो वहां पे पहले क्यों नहीं स्ट्राइक की गई। लेकिन बहरहाल ये खबर आ रही है। ये हमले वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के हुक्म के बाद शुरू किए गए हैं। इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने सेना को गाजा में फौरन शक्तिशाली यानी ताकतवर हमले करने का हुक्म दिया है। गाजा पर इजरायली हमले को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएटर वाले युद्ध विराम यानी जंगबंदी के लिए एक अग्नि परीक्षा के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि फिर से ये हमला किया गया। कार्रवाई तो सुबह से शुरू हो गई थी। कार्रवाई ये थी कि वहां पे कल ही, आप देखिए आज ये कह रहे हैं कि वहां पे जो हमास ने अटैक किया, जैसा कि अभी सामने आएगा जो कहा जा रहा है। लेकिन कल ही आप देखिए, और कल नहीं 2-3 दिनों से बार बार इजरायली जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि इन्हें मारा जाए। और ये उस वक्त से कि जब बंधक छूट गए, काफी हद तक लाशें भी वापस चली गई हैं। लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि उस मलबे से आईडीएफ की लाशें भी बरामद हो रही हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीजें, लेकिन इस वक्त ये बड़े पैमाने पे कार्रवाई शुरू की गई है। आप देखें कि इससे अरब लीग ने भी मुतनब्बे किया है। इसके अलावा तुर्की और कई मुल्कों ने इजराइल को कहा है कि वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न करे। लेकिन इजराइल का कहना है कि हमास ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। तो ये जाहिर सी बात है कि हमास क्यों करेगा, क्यों वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा, जबकि वो बार बार इंटरनेशनल फोर्सेस की बात कर रहा है, इंटरनेशनल जो कमेटी है यूनिट उसकी भी बात कर रहा है। तो फिर वो क्यों करेगा। लेकिन इस बात का शक जाहिर किया जा रहा था। यहाँ पे देखिए जो इल्जाम लगाया यहाँ पे आईडीएफ के मुताबिक हमास ने राफा में इजरायली फौजियों पर एक एंटी टैंक मिसाइल दागी थी और गोलीबारी की थी। इजराइल ने इसे हमास की तरफ से संघर्ष यानी जंगबंदी की एक और खिलाफ वर्जी करार दिया है। एक इजरायली अफसर ने द यरूशलेम पोस्ट को बताया कि हमास के मौजूदा उल्लंघनों का जवाब पिछली बार की प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा गंभीर होगा, ज्यादा सख्त होगा। देखिए साफ सी बात है कि इन्हें ये कार्रवाई करनी थी। इस बात का शक जाहिर किया जा रहा था कि इजराइल किसी न किसी बहाने से या बहाना तैयार करके वो जरूर हमास पर और गजा पे अटैक करेगा, क्योंकि इनकी मंशा दरअसल गाजा को खाली कराना है, गाजा से सारे लोगों को हटाना है और पूरी तरह से गाजा पे कब्जा करना है। लेकिन क्या आलमी बरादरी इसे बर्दाश्त करेगी? क्या आप देखिए कि अरब लीग ने जिस तरह से कहा है और तमाम जो अवामी सतह पर गुस्सा है, क्या उसे बर्दाश्त किया जाएगा? अब ये भी देखना होगा कि इस पर ईरान, रूस, चीन वो क्या एक्शन लेते हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये अब सिचुएशन जो है वो बेकाबू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक सैन्य सूत्र के अनुसार आईडीएफ जवाबी गोलीबारी कर रहा है ताकि हमास को येलो लाइन के इजरायली हिस्से में सैनिकों को और अधिक खतरे में डालने से रोका जा सके। स्थिति का आकलन करने और रक्षा मंत्री इजरायली कॉर्ड्स की स्वीकृति के बाद 7 अक्टूबर से गाजा सीमावर्ती समुदाय दायों में आईडीएफ द्वारा लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि अगर हमास बंधकों के अवशेष वापस नहीं लौटा पाता है तो इजराइल 5 विकल्पों पर काम कर रहा है, जिसमें
ऑपरेशनल कंट्रोल बढ़ाना, लक्षित हमले करने, बंधकों के अवशेष वापस लाने के अभियान, राजनयिक दबाव और मौजूदा समझौतों को समाप्त करना शामिल है। ये सारी चीजें देखिए इस पे बहुत वादे हैं कि दरअसल इनकी नियति ठीक नहीं है, इन्हें कार्रवाई करनी थी, ऐसा एक्सपर्ट अभी लाइव में भी आपने देखा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे आ गई है कि फिर हमला कर दिया गया है। अब हमले में अभी कितना नुकसान वहां पे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन निहत्तों पर हमला करना इस तरह से और फिर से एयर स्ट्राइक करना, मैं समझता हूं कि अब इस पे रिएक्शन भी बड़े पैमाने पे आएंगे। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एक इजरायली सूत्र ने 2 हफ्ते पहले सार्वजनिक प्रचार कान न्यूज को बताया था कि हमास 2 अंकों की संख्या में मृत बंधकों के अवशेष लौटाने में सक्षम है और उनके दफन किए जाने के स्थानों को जानने के बावजूद अवशेषों को वापस करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। हमास का कहना है कि वह गाजा पट्टी मारे गए सभी बंधकों का पता नहीं लगा सकता है और उसी शाम उसने जोर देकर कहा था कि उसने उन सभी बंधकों को सौंप दिया है जिन तक वो पहुंच सकता था और ये कहा था कि भाई एजेंसी आने दीजिए, जांच वाली जो मशीनरी है उनको आने दीजिए, वो सब जांच करेंगे और तब हम पहुंचाएंगे। जो हमारे पास लाशें थी वो भेज दी गई। लेकिन मसला ये नहीं, मसला ये है कि नेतन्याहू को हर हाल में अटैक करना था, हमला करना था और ये सब कह रहे थे। कल हमने जब फिलिस्तीनी सफीर से बात की तो वो भी शक जाहिर कर रहे थे कि ऐसा इजराइल कर सकता है। फिर जिस तरह के बयानात बार बार आप देखिए कि वहां पे बिन गवीर जो है वो पहुंच करके जिस तरह से बैतुल मुक़द्दस में वो अपनी जो पूजा पाठ है वो कर रहे थे या जो भी इबादत है वो कर रहे थे। इसके अलावा बयानबाजी जो है बड़ी सख्त आ रही थी कि बच्चों तक को मार दिया जाए, इस तरह के तमाम जो है। फिर वेस्ट बैंक को बार बार लेकर के चर्चा की, वेस्ट बैंक, लेकिन असल जो मसला था वो गाजा का था। तो यहाँ पे अब आप देखिए, अब यहाँ पे देखना ये होगा कि तुर्की क्या करता है, सऊदी अरब, यूएई, अरब लीग, ये इनका जवाब क्या होता है, ईरान का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि अब ये बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया है, बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है कि फिर से अगर ये जंग शुरू होती है तो बहुत ही अफसोसनाक भी इसे करार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही। और यहाँ पे खबर अभी ये नहीं आई है कि कितना नुकसान है, लेकिन बड़े हमले जो हैं वो यहाँ पे इजराइल की तरफ से किए गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अब ये जो इंटरनेशनल फोर्स बन रही थी, सब बन रही थी, उसका क्या होगा, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।